हेलो एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे। तो एनिवर्सरी ब्लॉग की शुरुआत करते हैं, है ना। और हम लोगों ने जाना था चिंतपूर्णी, मगर इसका जो रहता है ना, पता नहीं, हस्बैंड बोल रहे हैं किसी दिन है ना हम लोग चिंतपूर्णी और ज्वाला जी का है ना ट्रिप बनाएंगे। वहाँ पे हम लोग है ना बगलामुखी मंदिर है, वहाँ पे है ना बच्चों के सिर से ना नारियल को छुआ के वो हवन में डाला जाता है, जिससे क्या है बच्चे पर अगर किसी तरह की नजर होती है ना, जैसे ये देखिए कंटिन्यू बीमार हो रहा है। और इसका पहले आंख और कान कट मैंने मेडिसिन दी, और आज जिसका हाथ दर्द कर रहा है, कल ना बैठने लगा तो हाथ इसका मुड़ गया हाथ नहीं, हड्डी। तो ये सुबह से बोल रहा है दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। और अभी इसी वजह से हम लोगों ने जाना था चिंतपूर्णी, मगर हम लोग नहीं गए। फिर हम लोग है ना अभी जा रहे फिल्म देखने, है ना, इसकी वजह से। तो मुझे चिंतपूर्णी जाना था, मगर देखते हैं बेटी के बर्थडे पे चलेंगे। अभी फिलहाल तो अभी हम जा रहे हैं फिल्म देखने, बस जल्दी जल्दी से रेडी हो गए हैं। तो मैं आप लोगों को अपना ड्रेस दिखाती हूँ, यहाँ पे दिखाऊँ, नहीं तो मैं ना वहाँ पे जाके दिखाती हूँ। और देखिए, वैसे ये है ना कुर्ती बहुत अच्छी लगी, मुझे भी अच्छी लग रही है। तो यहाँ पे मिरर में अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा तो मैं वहाँ पे जाके आप लोगों को दिखाती हूँ ना, जब हम रास्ते में जाएंगे कहीं रुकेंगे। ये कपड़े मुझे प्रेस के देने हैं, घर का ऑलमोस्ट सारा मैं काम करके ही जा रही हूँ, क्योंकि आके मेरे से काम नहीं होगा। देखिए, तो बस अभी जो है ना, ये देखिए अभी इन बच्चों ने ना अपने अपने फुटवेयर चेंज किए, कैसे सेल लगा दी है। तो बस हम लोग अभी लॉक लगा के जाते हैं, फिर रास्ते में आप लोगों को दिखाते हुए जाएंगे। फिल्म देखते हैं, आज कौन सी देखते हैं। वैसे जट एंड जूलियट 3 देखेंगे, वो मुझे भी बहुत पसंद है। और बाकी ये कुर्ती अच्छी लग रही है। हेलो गाइस, तो अभी हम लोग पहुंचेंगे थोड़ी देर में, 3 बजे का शो है। तो बुकिंग 250। तो उससे पहले पहले हम लोगों को पहुंचना है, जल्दी जल्दी से हम लोग जा रहे हैं, है ना। और हस्बैंड जी कैसा लग रहा है? सिरा। जैस्मिन को बहुत ज्यादा खुशी हो रही भी, डैडा को फिल्म देखना पसंद आ गया वैसे बढ़िया लगता है एलपी, पिछली बारी बढ़िया ऐसे ना इस बार आप ही गया पर फिल्म देखन चल दे। फिल्म देखनी है। यशोदा हाथ दुखरे माता दे अगली बारी चल दे, जस्सू दे बर्थडे थे। और चेक किया ना, वेदर चेक किया तो कल था, अभी सुबह से लेके दोपहर तक है ना 50% बारिश होनी थी। और बोल रहे नहीं रहने देते हैं, उससे बाद चलेंगे। फिर देखते हैं, जैस्मिन के बर्थडे पे चलेंगे चिंतपूर्णी, है ना। 25 को है, वो तो भी नहीं जाया जाना। क्यों? मूवी देखने चलना चले मेले। तो फिर उस तो पहले पहले नहीं जाना, नेक्स्ट मंथ होगा। हाँ, तो इस वजह से देखते हैं हमारा कब जाना होगा। और मैंने एक मन्नत मांगी थी, वो मन्नत पूरी हो गई, तो इसलिए मैंने जाना भी था। तो देखते हैं माता रानी कब बुलाएगी। तो गुड न्यूज बहुत जल्दी दूंगी आप लोगों को कि ये गुड न्यूज है, गुड न्यूज। तो बस जल्दी जल्दी से पहुंचते हैं। यहाँ पे तो थोड़ा अंधेरा अंधेरा लग रहा है गाड़ी में। जैस्मिन नहीं दिख रही है मामाली सबसे ज्यादा टाइम इस मैडम ने लगाया रेडी होने का। हम लोग तो ऐसे ही है, हमारी एनिवर्सरी तो नाम की है, तैयारी तो इन दोनों ने की है, सुबह से लगे हुए। ये नहीं अच्छा लग रहा, ये नहीं अच्छा लग रहा। ये आलमगीर गुरुद्वारा इस साइड। तो हम लोग पहले सोच रहे थे, मगर लेट हो गया। तो यहाँ पे हर तरह का ब्रांड आ गया, बड़ा अच्छा एक है ना एरिया बन गया, जहाँ पे हर तरह का ब्रांड रहता है। तो बस अभी है ना हम लोग यही अभी सीधा फिल्म देखने जाते हैं, क्योंकि लेट हो जाएंगे। अगर आते टाइम लगा टाइम तो फिर जरूर आएंगे, नहीं तो फिर किसी दिन आप लोगों से शेयर करेंगे। आज तो सिर्फ फिल्म देखने का ही बन रहा है। और देखिए पता नहीं क्या है, हमारे एरिया में बहुत बड़े बड़े मॉल और बहुत बड़ी मार्केट बन रही है। तो ये समझ में नहीं आ रहा इतना ज़्यादा तरक्की कैसे हो रही है, एकदम से इतनी ज़्यादा बड़े बड़े यहाँ पे ना चीज़ें बननी स्टार्ट हो गई हैं। हाँ, बड़े बड़े ब्रांड्स आ गए हैं। पंजाब अभी बहुत ज़्यादा तरक्की पे है तो देखिए हम लोग पहुंच गए अरोड़ा पैलेस। अच्छा, यहाँ पे अभी नया ना सिस्टम हुआ है, यहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं, और स्पीड लिमिट है ना 40 कर दी है। और उस 40 तो गाड़ियों के लिए कम, बहुत ज़्यादा कम है। तो है ना, देखिए यहाँ पे कैमरे लगे हुए, और 40 की है ना स्पीड है, जिस वजह से धीरे धीरे गाड़ियाँ जा रही हैं। भी कैमरे लगे हुए हैं, तो चलान ऑनलाइन होना, तो ऑनलाइन चलान कट हो जाता है, तो यहाँ पे कोई भी नहीं खड़ा होगा। ये भी है ना, है भी ठीक है, मगर 40 की स्पीड, अभी हम 40 की स्पीड पे है ना, बहुत धीरे धीरे गाड़ी लग रही थी। आई थिंक जैसे ये ऑटो है, 2 व्हीलर है, उसके लिए मुझे लगता है 40 की स्पीड ठीक है। ये क्योंकि लुधियाना में ना सबसे ज़्यादा अगर है ना रश ड्राइविंग करते हैं तो ये ऑटो वाले करते हैं। ये नहीं देखेंगे अभी 2 लाइन बनी है, वहाँ से निकले, ये साइड से निकल जाते हैं इनका यही रहता है, इन्होंने साइड से कट मार के निकल जाना है एकदम से। तो देखिए, वैसे कैमरे लगने से एक बेनिफिट तो हो जाता है, लोग है ना फिर देख के चलाते हैं, भी चलाना ऑनलाइन कट होगा तो देख के चलाते हैं। और ये देखिए
20 की स्पीड। पहले पहले अब कितनी स्पीड पे चलाते थे, मतलब नॉर्मली 50-60 की स्पीड होती थी, अभी ये सारी गाड़ियाँ 20-30 की स्पीड पे चल रही है। तो ये है डर, होना भी चाहिए, ऐसा नहीं है, मतलब हाईवे पे तो ज़्यादा स्पीड होती है ना, यहाँ पे थोड़ा मतलब 40 की स्पीड का इन्होंने लिमिट किया हुआ है। और पुलिस वाला भी देखिए 40 की स्पीड पे जा रहा है। मामे ने भी डर है। हाँ, और देखिए जगह जगह पे ऐसे कैमरे लगे हुए हैं। हाँ तो ठीक है चलो, क्योंकि इस रोड पे है ना, ये देखिए ये कैमरे लगे हुए हैं इस रोड पे, ये बड़ी दिक्कत रहती है। सबसे ज्यादा अगर एक्सीडेंट होते हैं ना, ये ऑटो वालों की वजह से होते हैं। ये है ना बहुत ज्यादा घुमा फिरा के एकदम से लेके आते हैं। तो पहली बार ऐसा हुआ है, बड़े आराम से शांति से यहाँ पे सभी लोग जा रहे हैं। नॉर्मली अगर मैंने आप लोगों को पहले भी 1-2 वीडियो है ना ध्यान आती है तो मैंने शेयर किया, ये पूरा रश होता है यहाँ पे, मतलब सभी को ऐसे होता है भी हम पहले निकल जाएं। तो फर्स्ट टाइम में सभी आराम से 30 की स्पीड पे चला रहे हैं। हस्बैंड तो आज है ना आज्ञाकारी बने हुए हैं ना, अच्छे नागरिक। 20 की स्पीड है तो 20 की स्पीड पे जा रहे। देखो रोड पूरी खाली है, मगर वहाँ पे 20 की स्पीड लिखा हुआ था। और बोल रहे हैं ऐसा ना हो मैं गाड़ी तेज चला जाऊँ, घर चलान कट के घर पे आ जाए, तो उसका भी क्या फायदा। यहाँ पे आ गई 40 की स्पीड, रोड पूरी खाली पड़ी है और दिल कर रहा है गाड़ी भगाने का, है ना। वैसे यही हो रहा है ना अभी, दिल कर रहा है। दिल कर रहा है जल्दी से है ना चला के हम लोग है ना पहुंच जाए। मगर जो स्पीड लिमिट कर दिया ना, बहुत डर है चलान कट के घर पे आ जाएगा, इससे बढ़िया है धीरे से चलो। और वाकई में मुझे भी आगे बैठे ऐसे लग रहा है गाड़ी को धक्का दे दूं। 20 की स्पीड 40 की स्पीड देखिए कितनी कम लग रही है, और पूरी रोड खाली पड़ी है। एक साइड से देखा जाए तो अच्छी बात भी, एक साइड से देखा जाए तो बड़ा है ना अजीब से। और देखिए पुलिस वाले की स्पीड भी 40 पे है। सभी लोग बड़े धीरे धीरे चला रहे हैं, 1-2 जाने उनकी स्पीड ज्यादा है, वो जो से आगे जा रहे हैं। वो इसीलिए HP है ना, इसीलिए उन लोगों को पता नहीं चला। पंजाब में भी ये चीज़ हो गई है और बहुत अच्छे से लागू हो गई है। अभी हमें लगता है जब हम फिल्म देखने के लिए लेट हो जाएंगे, जिस हिसाब से चला रहे हैं गाड़ी। और वाकई में मन कर रहा है अभी जल्दी से भगा के ले जाए, रोड तो खाली पड़ी है। इतना बड़ा ये देखिए हाईवे की तरह ना पुल बना हुआ है, मगर गाड़ी नहीं तेज चला सकते। तो चलो, कैमरे नहीं ना पता कहाँ कहाँ पे लगे हुए हैं। हाँ 40 की स्पीड है देखो यहाँ पे भी, और पूरी रोड खाली पड़ी है और 40 की स्पीड। सारे लोग आराम ना जा रहे हैं। सो कछुए की चाल चलते चलते हम लोग फाइनली पहुंच गए हैं वेव। तो यहाँ पे फिल्म स्टार्ट हो गई थी और बच्चे बोल रहे थे मम्मा आप जल्दी क्यों नहीं चल रहे, मेरे से चला ही नहीं जा रहा था। और हम लोग है ना जब पहुंचे तो देखिए थोड़ा देर बैठे ही थे, मतलब शुरू होना ही था। तो देखा यहाँ पे है ना मैं शूट कर रही थी, मुझे लगा मैं स्टार्टिंग से शूट करती हूँ। तो नेशनल एंथम चल रही थी, तो थोड़ी देर बाद फिर मैंने शूट करने के बाद फिर मैंने बंद कर दिया। ध्यान नहीं रहा भी है ना नेशनल एंथम चल रही है, जब मुझे ध्यान में आया तो बंद किया फ़ोन। तो उसके बाद देखिए फिल्म हो गई थी स्टार्ट, और मुझे ये था मैं स्टार्टिंग में आप लोगों को दिखाऊं, ये गाना बहुत अच्छा है। तो इसलिए फिर है ना हम लोग जल्दी आने की कोशिश कर रहे थे, मगर मेरे पैर में हो रही थी पेन। अरे देखिए इतनी बड़ी गलती करके आ गई मैं हील पहन के आ गई। मुझे ये था भी पैर ठीक है, मेरे ध्यान में भी नहीं रहा, भी चोट लगी हुई है और मुझे चलने में बड़ी दिक्कत हो रही थी। और हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया। जाना तो हम लोगों ने चिंतपूर्णी था, मगर देखिए बेटे के हाथ में ना वो जो पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे तो खुद नहीं समझ आ रही। एक उसकी तकलीफ़ ठीक होती है, दूसरी स्टार्ट हो जाती है। तो फिर अब हस्बैंड बोल रहे थे लुधियाना ही चलेंगे, भी रास्ते में ज़्यादा प्रॉब्लम होगी है ना, इससे अगर पेन वगैरह ज़्यादा होने लगी फिर दिक्कत होगी। और देखिए हम लोग थोड़ी देर बाद है ना फिर जाएंगे कुछ ना कुछ खाने पीने। तो बेटा तो अपना एंजॉय कर रहा है, मगर बीच बीच में बोल रहा है मेरा हाथ पेन हो रहा है। देखिए पॉपकॉर्न लेके आए थे और पॉपकॉर्न है ना खाने थे, और मैं बोल रही थोड़ा मम्मी पापा को भी दे दो, बोल रहा था नहीं आप तो बोल रहे थे पॉपकॉर्न नहीं लेना है, नहीं खाना है। तो देखिए उसने चेयर की उस साइड पे ना छिपा के रख दिए और फिल्म ख़त्म हो गई थी। देखिए ऐसा हुआ ना, सुबह घर से स्प्राउट वगैरह ही खा के गए थे बच्चों ने, मैंने सुबह ब्रेड बनाई थी वही खाई। उसके बाद हस्बैंड बोल रहे थे कुछ ना कुछ खाते हैं, तो यहाँ पे खाना पीना खाएंगे है ना। बेटी बोल रही थी मम्मा एक आधे है ना मतलब कहीं पे शॉपिंग करते हैं। और हम लोग है ना मिस्टर DIY गए थे। मैं सच बताऊँ मेरे तो इतनी प्रॉब्लम होने लगी ना, पैर में हील पहन ली, जिस वजह से क्या है वो पेन ज़्यादा हो रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे ना मतलब नाड़ चढ़ रही है, चलने में दिक्कत हो रही है। हस्बैंड बोल रहे थे तुम्हें किसने बोला था, अरे मैंने बोला किसने बोलना, खुद का मन किया था, क्या करूं, ध्यान में नहीं रहा, भी चोट लगी हुई है। क्योंकि वैसे मेरे पेन हो ही नहीं रहा था, हील की वजह से ना वो नाड़ खींच रही थी, मैं बहुत धीरे धीरे चल रही थी। और देखिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मिस्टर DIY में मुझे कई चीज़ें अच्छी भी लगी, ऐसा भी नहीं है अच्छी नहीं है, कई चीज़ों का प्राइस बहुत ज़्यादा था, ऑनलाइन वो सस्ती है।
तो कुछ थोड़ी सी ही शॉपिंग कर पाई, क्योंकि मैं बेटी को तो बड़ा मन था भी मम्मा अच्छे से देखो, आप देख नहीं रहे हो। तो हस्बैंड बोल रहे थे अगर यार शॉपिंग करनी है तो देख लो यहीं से कर लो, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे ना खड़े होने में दिक्कत हो रही थी और मुझे सामान पसंद भी नहीं आ रहा था कुछ, है ना। कई चीज़ों का प्राइस है ना, देखिए ऑनलाइन सस्ता था तो मैंने हस्बैंड को बोला क्या फ़ायदा है, फिर मैं ऑनलाइन धीरे धीरे मंगाती ही रहूँगी। कुछ चीज़ें मुझे अच्छी लग रही थी मगर वो प्लास्टिक की थी, जिस वजह से मैंने है ना छोड़ दिया। देखिए ये है ना देखने में नहीं लग रहा है ना, सेरेमिक का लग रहा है, मगर ये सारी है ना प्लास्टिक की क्रॉकरी थी, फिर मैंने छोड़ दी। मैं क्या करूँ, देखिए क्लॉक वगैरह बहुत अच्छे थे, थोड़ी बहुत निकनैक चीज़ें ही ली थी क्योंकि एक आधी चीज़ पसंद आ गई थी, ज़्यादा तो मैं शॉपिंग नहीं कर पाई। बेटी को बड़ा था मम्मा जल्दी से शॉपिंग करो, आप कुछ देख क्यों नहीं रहे। मेरे से वाकई में नहीं है ना, जब है ना ठीक ना हो ना तो फिर चीज़ें भी अच्छी नहीं लगती, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। ये देखिए थोड़ी बहुत हम लोगों ने शॉपिंग की, तो अभी बस जस्ट हम कुछ खाना पीना खाएंगे और उसके बाद देखिए शाम तो हो गई थी। देखिए हम दोपहर के टाइम ही आए थे तो शाम हो गई थी, घर जाते जाते रात ही हो जानी है। तो हम थोड़ी देर, मैं हस्बैंड बोल रहे थे यहाँ पे घूमना है, तो मैं सच बताऊँ थोड़ी देर तो मैं घूम रही थी, मगर उसके बाद है ना मैंने हस्बैंड को बोला मेरा मन नहीं है तो चलो चलते हैं। क्योंकि मेरा ये था अगर मेरी पेन ज़्यादा होने लगी तो ऐसा ना हो भी है ना बच्चों का और ज़्यादा मूड ख़राब हो जाए, क्योंकि हमने डिनर भी करना है। तो थोड़ी बहुत शॉपिंग करने के बाद हम लोग है ना जा रहे हैं कुछ खाने के लिए। अच्छा यहाँ पे हम है ना आए हैं तो देखना पड़ रहा है अभी खाने पीने का सामान कौन सा कहाँ पे है, और बच्चों को तो अपना ही लगा हुआ है। बेटा को तो ये था मम्मा जल्दी जल्दी से खाओ, और हमें ना पूरा मॉल घूमना है और मेरे से नहीं घूमा जा रहा है। मैं बोल रही हूँ मैं यहीं पे बैठती हूँ, घूम घाम पे यहीं पे आ जाओ। तो हस्बैंड बोल रहे नहीं टाइम से ही चलते हैं, क्या फ़ायदा घर को भी जाना है। क्योंकि देखिए फिर भी रास्ते में ना आप लोगों को दिखाया ही है मैंने कितनी धीरे गाड़ी चलानी पड़ रही, जिस वजह से हम लोग तो बहुत ज़्यादा लेट हो गए। रात के 11 साढ़े 11 बजे हम घर पहुँचे, देखिए इतनी धीरे धीरे गाड़ी चलाई। फ्रेंड्स हम लोग पहुँच गए हैं आमना दीदी के घर, उनको अचानक से दे रहे हैं सरप्राइज़, क्योंकि दीदी को नहीं पता हम लोग अचानक से आए हैं। क्योंकि उन्हीं की रोड से इस साइड से जा रहे तो हस्बैंड बोल रहे हम वहीं पे हैं, तो हम लोग आ गए हैं। बुआ को देते हैं सरप्राइज, है ना। डैडन भी आ लेना फिर बेल मारेंगे, ठीक है। देखिए रोड से ही जा रहे थे ना, थोड़ा सा ही फर्क था, तो हस्बैंड बोल रहे थे दीदी का है ना घर यहीं पे नज़दीक है, तो फिर हम लोग आ गए। और मैंने बोला देखो घर पे जाके कौन सा हमने है ना डिनर बनाना है, डिनर तो करके ही जाएंगे, इसलिए दीदी के पास थोड़ी देर बैठते हैं, दीदी से मिल लेंगे। हमें नहीं पता था दीदी घर पे है कि नहीं है, क्योंकि मैंने कॉल भी नहीं की, एकदम से सरप्राइज़ दे रही और दीदी दूर से ही बोल रहे शूट मत करना, नाइट शूट में हूँ मैं, नाइट सूट में हूँ। फिर हम लोगों ने कैमरा बंद कर दिया और बहुत टाइम हम लोगों को उनके घर में लग गया, क्योंकि काफ़ी टाइम लग गया, बातें बूतें करते हैं ना फिर टाइम का पता नहीं चलता। फिर हम लोग है ना घर के लिए निकल लिए, और बेटा बोल रहा था मैकडी जाना है, फ्रेंच फ्राइज इसे खाने थे, तो हम लोग फिर यहीं पे आ गए। क्योंकि देखिए सुबह थोड़ा बहुत खाया था तो वहाँ पे भी है ना देखिए बच्चों ने थोड़ा बहुत ही खाया था, क्योंकि डिनर करने का हमारा भी मन नहीं है। ऐसा ना थोड़ी थोड़ी चीज़ें अगर खाते रहते हैं तो वैसे ही भूख मर जाती है। तो है ना हस्बैंड बोल रहे थे चलो इनको मैकडी ही लेके चलता हूँ, उसके बाद हम लोग जाएंगे डिनर को। और यहाँ पे मैं आप लोगों से है ना शेयर कर रही हूँ, कोशिश कर रही थी मैं आप लोगों से अपना ना सूट पूरा दिखा पाऊँ, क्योंकि यही नहीं कि पूरे ना ब्लॉग में दिख पा रहा अच्छे से मेरा सूट कैसा है। सूट बहुत अच्छा लगा मुझे, प्यारा लगा। थोड़ा मुझे ऐसा लगा प्रेस करने के बाद ना थोड़ा और खुल गया है, मुझे फिर से है ना इसे अल्टर करवाना पड़ेगा। तो ये चीज़ यहाँ पे नहीं लगी है, क्योंकि वो बोल रहे थे आप यहीं से ऑर्डर कर सकते हैं। तो देखिए एटीएम की तरह था, बड़ा अच्छा लग रहा था। तो मैं तो बाहर दी ना बेटी ने शूट किया था, तो हस्बैंड बोल रहे थे ये भी अच्छी चीज़ है, ज़्यादा रश नहीं होता। और हम लोग है ना कुछ खा पी के हल्का फुल्का फिर घर को जाएंगे, क्योंकि यहाँ से भी रास्ता है मतलब हमें टाइम लगेगा घर जाने के लिए। और हस्बैंड ने ना ऑर्डर किया था 3 चॉकलेट और 1 मैंगो फ्लेवर की है ना ये सॉफ्टी, मगर उन्होंने 3 मैंगो और 1 चॉकलेट दे दी। और मैंने हस्बैंड को बोला आपने गड़बड़ कर दी, बोल रहे थे नहीं वो है ना मैं तो सही तरीके से किया। हम लोग आ गए हैं हाई व्यू विला। देखिए जब पहले आए थे इतना रश नहीं था, आज तो यहाँ पे किसी की पार्टी चल रही है और वो बोल रहे हैं हम देख के आते हैं कोई हट फ्री होगी तो तभी फिर हट की साइड है ना जगह मिलेगी, पार्टी हो रही है। हाथ दुख रहा है तो देखते हैं वो भैया अभी पूछने गए हैं, नहीं तो फिर जाएंगे किसी और जगह पे, नहीं दोनों में से कहीं जाएंगे। तो हम लोग देखिए आ गए फिर VMAX, क्योंकि वहाँ पे तो है ना जगह नहीं मिली, वेटिंग थी, बोल रहे थे 20-25 मिनट रुक जाओ। हम लोग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे। तो देखिए हम लोगों ने केक भी कट नहीं किया, मेरा मन ही नहीं हुआ, एक तो पेन हो रही थी, दूसरा मैंने हस्बैंड को बोला देखिए जिस शॉप से हम लेने गए ना वहाँ पे तो केक ख़त्म थे, हस्बैंड बोल रहे थे किसी और से ले लेते हैं। फिर मगर उनके ना केक अच्छे होते हैं, और मैंने हस्बैंड को बोला रहने दो, केक ज़रूरी नहीं है, आपका बर्थडे है मंडे को, फिर हम तब कट कर लेंगे, आप तब लेके आ जाना। हस्बैंड बोल रहे थे मैं अपना केक खुद लेके आऊँ, और मैं बोल रही जो लोकल शॉप से लेती हूँ आपको पसंद नहीं आते तो आपको अपने बर्थडे के लिए खुद ही लेके आना पड़ेगा।
तो फिर इसलिए हम लोगों ने केक वगैरह कट नहीं किया, क्योंकि लेट भी बहुत ज़्यादा हो गए थे और घर पे जाके तो ऐसा था ना भी लेट जाएं, तो इसलिए फिर हम लोगों ने यहाँ पे डिनर करके अब सीधा घर को जाएंगे। बस ये मेरा एक छोटा सा ब्लॉग था, किस तरह से हम लोगों ने सेलिब्रेट किया, मैंने बस आप लोगों से शेयर ही करना था। आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा